explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1, and the name of the chapter is Large Numbers. So इस chapter में we are going to talk about these large numbers. We'll see कि हम कैसे उन्हें अपनी लाइफ में यूज करते हैं, राइट? कैसे हम उन्हें अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है इट इज रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, कि हम कैसे इन लार्ज नंबर्स को रीड करते हैं और कैसे हम इन्हें लिख सकते हैं, राइट? सो लेट्स सी. जैसे इन क्लास 4 वी हैव स्टडीड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, कि क्लास 4 में हमने नंबर्स पढ़े हैं 6 डिजिट्स तक, राइट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट 7, 8 एंड 9 डिजिट नंबर्स. तो अब हम यहाँ पर 7, 8 और 9 डिजिट तक के नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? सो द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9, 9, 9, 9, 9, 9, राइट? सो हमने लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर को बनाने के लिए क्या किया? वी रोट 9 6 टाइम्स, राइट? देन we add 1 to it, we get the smallest 7 digit number, that is 10000000, right? So now what they are telling is कि अगर हमने इस 6 largest digit number में 1 ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा तो उससे बड़ा नंबर, बट वो एक्चुअली 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा, राइट? देन द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 9999999, राइट? सो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने 9 को 7 टाइम्स रिपीट किया, करेक्ट? When we add 1 to it, we get the smallest 6 digit number, that is this, right? So 1 के आगे we are going to add 7 zeros, correct? Then the same thing with the next ones, that the largest 8 digit number, that means you are going to write 9 8 times, right? And then when we add 1 to it, we get the smallest 9 digit number, that is here, right? तो हमने अगर इस लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करें तो हमें 9 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, करेक्ट? द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर इज दिस. 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है तो हम 9 को 9 टाइम्स लिख देंगे, राइट? एंड देन नाउ वी हैव, लेट अस रीड द अबव मेंशन्ड नंबर्स. अब ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं 9, 9, 9, इतनी बार हमने 9 रिपीट किया है, इतनी बार हमने 1 के आगे जीरोस रिपीट किए हैं, राइट? पर एवरी टाइम वी कांट रीड इट लाइक 9 6 टाइम्स, 9 7 टाइम्स, 9 8 टाइम्स, राइट? तो हम इन्हें रीड कैसे करते हैं? तो जल्दी से देखते हैं कि हम कैसे इन लार्ज नंबर्स को रीड करते हैं, करेक्ट? सो लेट्स move. So here they say 9 9 9 9 9 9, right? So how we are going to read this? It is 9,99,999, correct? Then the second number we read as 10 lakhs. Then to this number we are going to read it like 99 lakh 99,999. Then this to be read as 1 crore. Then the next one to be read as 9 crore 99 lakh 99,999. Then this one to be read as 10 crores. Then this to be read as 99 crore 99 lakh 99,999. Correct? Clear? So now यहाँ पर हमने सीखा कि एक हमारा टेबल चलता है, राइट? विच इज वंस, टेंस,
100, 1000, then 10,000, then lakh, and then 10 lakhs, right? तो हम क्या करेंगे, हम नंबर्स को इसी तरीके से इस टेबल में प्लेस करते जाएंगे. जैसे हमारे पास था 9, राइट? सो विल प्लेस 9, 9, 9, and then 9, 9, 9, 9, and then a single 9. So it is 9. तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 9 है वो आया यहाँ लैख के नीचे. सो हमने क्या लिख दिया, 9 lakhs. देन 1000 के नीचे आ रहा है 99. सो वी रोट 99,000. एंड देन 100 टेंस और वंस के नीचे आ रहा है 999. So we wrote simply it as 999, right? Same goes with all the things, correct? And after lakh, we add crores and 10 crores to the table. तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो आगे के डिजिट्स है वो भी इस टेबल में एडजस्ट हो जाएंगे, करेक्ट? Now we have one point to remember. Let's see what it says. While reading numbers, we should not read the name of the periods in plural form. That is, we should read 73 crore, not 73 crores. 64 lakh, not 64 lakhs, and so on, right? So, जब हम numbers को read करते हैं तो हमें उनके periods read करने चाहिए singular form में ही, ना कि plural में, right? यानी कि 73 crore है तो crore ही बोलना चाहिए, ना कि 73 crores, right? 64 lakh है तो lakh ही बोलना चाहिए. It should not be 64 lakhs, correct? We are going to use the singular form of the periods also. Now, we are going to learn about the Indian system of numeration over here, right? तो जल्दी से इसे पढ़ते हैं, right? सबसे पहले हमारे पास example है. Example 1, place commas and write the names of the following numbers according to the Indian system of numeration. So, ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, right? This table, this is known as the Indian system, right? This is known as the Indian system, correct? So, इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कॉमास प्लेस करने हैं और फिर उनको न्यूमरेशन में लिखना है, right? So, let's see how it is done, right? So, we have 3 digits over here. As I told you, we have the ones place, that is ones, tens, and hundreds. Then the thousands, 10,000s, as I told you. Then it is lakhs, lakhs and 10 lakhs. Then crores, it would be crores and 10 crores, right? This is the table. और इसी टेबल में हम राइट साइड से हमेशा नंबर्स को लगाना शुरू करते हैं. Clear? So, just like the number is 503278814. So, we saw कि 4 is the last one. तो हमने 4, 1 और 8 को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया. Then 1000 में 7 and 2. Then 3, 0 and 5. तो अब हमने देखा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ये नंबर था इसको हम किस तरीके से लिखेंगे. हर ब्लॉक के बाद हमें कॉमा लगाना है, राइट? तो इट इज 5 अलग कॉलम में है तो 5 के आगे हमने कॉमा लगा दिया. 03 एक कॉलम में है लैक्स वाले में तो हमने 03 लिख दिया, उसके बाद कॉमा प्लेस किया. देन थाउजेंड्स में 27 एंड देन 814, राइट? 814, करेक्ट? सो इस तरीके से हम इसे इसमें कॉमास पुट करेंगे. क्लियर? कॉमास पुट करने के बाद हमें इसकी न्यूमरेशन करनी है. तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस? वी ऑल नो कि ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs and crores, right? So it would be 5 crore, 3 lakhs, 27,814, right? So
देखते हैं क्या यही लिखा है. It is read as 5 crore 3 lakh 27,840. Clear? Same goes with this one also. It is 49776501. Again, we are going to put it from the right side. Just 2 at ones, 1 at tens, 0 at hundreds, 5 and 6 on thousand, 7 and 7 on lakh, and 9 and 4 on crores. Right? So it would be written as same, just like 49 crore 77 lakh 65,012. Right? So this is how all the things are done. Correct? Now, moving ahead to the International System of Numeration. तो अब जल्दी से इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ते हैं. अभी तक हम पढ़ रहे थे इंडियन सिस्टम के बारे में. अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे. सो हाउ इंटरनेशनल सिस्टम इज bifurcated. Let's see. So, we have example 2 which says, place commas and write the names of the numbers according to International System of Numeration. Right? तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले कॉमास प्लेस करेंगे और उसके बाद हम लोग नंबर नेम्स लिखेंगे. राइट? सो सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम आखिर होता कहाँ से है, क्या होता है, कैसे शुरू होता है. राइट? सो जस्ट वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. राइट? तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें दिखा कि 1000 के बाद सीधा मिलियंस आ गए हैं. करेक्ट? देन ones is same as the Indian system, which is ones, tens and 100. Right? अब 1000 की बात करें तो 1000 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, which is 1000, 10 milli thousand and 100,000. Right? अब मिलियंस की बात करें तो मिलियंस, 10 millions and 100 millions. Right? So, हमने देखा कि ones, thousands और millions तीनों ही 3-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्लियर? सो ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम. अब आते हैं सबसे पहले नंबर पे जो कि है 50327814. तो अब देखते हैं कि ये कैसे प्लेस कर सकते हैं हम. जल्दी से इंटरनेशनल टेबल लिखते हैं यहाँ पर. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, then millions, 10 million and 100 million. Right? So, अब नंबर है 5032. So, 50327814. So, राइट साइड से हम लिखना शुरू करते हैं. 4 1 8 7 2 3 0 5. राइट? सो अब देखते हैं कि कैसे लिखा गया है. इट इज रिटन इन द सेम वे. राइट? सो हम इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे. इट इज 50,327,840. Clear? Then again with the next number 49776501. Again हमने इसे इसी तरीके से लिखा है. 0, 1 and 2 in the ones place as ones, tens and 100. Then 5, 6 and 7 in 1000 as 1000, 10,000 and 100,000. Then 7, 9 and 4 in the millions. Right? तो अब हम इसे कैसे प्लेस करने वाले हैं. Simple as that. Just 497,765,012. Clear? This is how we are going to put commas in the international system and we are going to name them. Moving ahead, we have the place value and the face value, right?
तो अब ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आखिर क्या है, लेट्स फाइंड आउट. सो इट इज द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर is the value of the digit itself regardless of its position in the number. कि एक डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो बिल्कुल नंबर के खुद की तरह होती है, राइट? फेस वैल्यू और डिजिट में कोई भी फर्क नहीं होता है, इट इज सेम एज इट सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन. और उसकी पोजीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 100 प्लेस पर हो, चाहे वो लैक्स प्लेस पर हो, चाहे वो करोड़ प्लेस पर हो, चाहे वो 1000 प्लेस पर हो, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, राइट? तो फेस वैल्यू का मतलब हो गया कि जो नंबर है वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू है, राइट? देन द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट in a number is the value of the digit because of the place it occupies in the number according to the place value chart, right? अब जो place value है एक digit का एक number में, वो उस digit की वो value रखता है, right? Why? क्योंकि उसकी जो place है वो मायने रखती है प्लेस वैल्यू में, राइट? उसकी क्या पोजीशन है, यानी कि एक नंबर में कोई भी डिजिट कौन सी प्लेस पर है, कौन सी पोजीशन पर है, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है, करेक्ट? सो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ ईच 5 इज 5 इन द नंबर 5. द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट राइट मोस्ट इज वंस, दैट इज 5. But the place value of 5 at the leftmost is 510 crores, that is 50 crore, right? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए हमने ये नंबर लिया है which is 55, 55, then 55 and then 555, करेक्ट? तो अब ये कह रहे हैं कि जो राइट मोस्ट पे हमारा 5 है, यानी कि राइट मोस्ट पे जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 5 है क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, करेक्ट? क्योंकि इसकी पोजीशन वंस प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू वंस है. बट अगर हम बात करें लेफ्ट मोस्ट 5 की, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 10 crores, राइट? तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 crores. Correct? I hope I made you clear with the face value and the place value as well. Right? तो अब जानते हैं कि हम कौन कौन से कॉमन एरर्स करते हैं ताकि हम उन्हें आगे रिपीट ना करें, राइट? So here we have two common errors. They say the numeral for 99,900,099 is this, not this, right? तो हम क्या करेंगे, जो प्लेसेस यहाँ पर दी गई हैं उसमें वैल्यू पुट करेंगे. सबसे इजी काम जो हमें करना है दैट इज, लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर हमें किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखना है, राइट? उसको नेम देना है, तो हम सबसे पहले ये टेबल लिख लेंगे. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, राइट? 100,000, मिलियन, 10 million, 100 million, राइट? इस तरीके से टेबल लिखेंगे और उसके बाद जो भी नंबर जहाँ दिए गए हैं उनके नीचे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. सपोज इट इज 99 मिलियन, तो हमने मिलियन देखा 99 है तो 99 मिलियन हो गया. देन 900,000, अब 900,000 है तो 1000 के नीचे हमने 900 प्लेस कर दिया. देन 99, तो ये प्लेस होगा 99, यानी कि इस तरीके से 99, क्योंकि वो वंस प्लेस पर है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, राइट? तो इस तरीके से हम इस पूरे नंबर को नेम कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट एरर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 90247165 is this, not this, right? तो हम क्या करेंगे, जिस भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू बताना है,
सिंपल उस नंबर को लिखेंगे और उसके आगे जितने डिजिट्स हैं उन्हें काउंट करके उतने ही जीरो ऐड कर देंगे ताकि हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू को इजीली बता पाए, राइट. देन सेम गोज विद द नेक्स्ट वन, राइट. सो moving ahead, we have example over here. Let's read this and try to understand it. Find the place value of each digit in 7, 58, 23, 3, 4, 5. So हमें ये देख के पता चला, कॉमास देख के, कि ये एक्चुअली कौन से सिस्टम से लगे हुए हैं, इंडियन सिस्टम से, राइट. तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले हम इसके नीचे चार्ट लिख लेते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, करोड़, सॉरी, लाख, 10 लाख एंड करोड़, राइट. सिंपल. अब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, मैंने आपको बताया था. तो सबसे पहले लेफ्ट राइट साइड पे है 5. तो 5 की अगर बात करें तो 5 हमारा वंस प्लेस पर है, तो 5 वंस आर 5. तो इसीलिए हमने ये देखा कि 5 वंस जो है वो हमारा प्लेस वैल्यू है 5 की. देन सेकंड पे है 4. अब 4 आ रहा है टेंस के नीचे, तो 4 into 10 is equal to 40 या फिर 4 tens. देन वी हैव 3. तो 3 को अगर हम 100 से करेंगे तो इट इज 3 into 100, दैट इज 300 और 300. ये हमारी प्लेस वैल्यू है. सेम गोज विद द नेक्स्ट 3. 3 into 1000, 3000 और 3000. Then again with the 2 with the 10,000, 2 into 10,000, 20,000 or 2 10,000s, right? Then 8 into 1 lakh is equal to 8 lakhs or 8 lakhs, right? Then again 5 into 10 lakh, 50 lakh or 5 10 lakh, right? Then again it is 7 into 1 crore, that is 7 crores or 7 crores, right? So this is how we can identify the place values of the given digits. Then next we have expanded form. So अब बात करते हैं expanded form के बारे में, right? In the expanded form of any number, the number is represented as the sum of the place values of all its digits. तो expanded form किसी भी नंबर का एक्चुअल में क्या है, वो नंबर है जो कि इन सभी प्लेस वैल्यूज को प्लस करके आंसर आता है, राइट. सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को अगर हम प्लस करेंगे तो वो हमें वही नंबर प्रोवाइड करेगा, राइट. तो उसी को हम एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं. सो इट सेज टू राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स द प्लेस वैल्यू चार्ट इज ऑफ ग्रेट यूज. कि अगर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने हैं लार्ज नंबर्स के, तो जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बहुत ज्यादा काम आता है, राइट. उसी के थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं. सो हाउ, तो एग्जाम्पल दिया गया है हमें यहाँ पर. सो जस्ट राइट द नंबर. हमने देखा कि ये एक्चुअली इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है 5 crore 79 lakhs 28,783 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. तो हम सबसे पहले इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे इस तरीके से, राइट. देन 5 crore plus 7 10 lakhs plus 9 lakhs plus 2 10,000s plus 8,000s plus 700s plus 8 tens plus 3 ones, राइट. इस तरीके से हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, करेक्ट. And then we are going to show it like this, right? And then we are going to make it like this, correct? Simply आपको इसको इस तरीके से शो करना है. This is known as the expanded form. Clear? उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग हमें उसमें डिजिट्स में 0 ऐड कर देने हैं. We have the next which is short or standard form. तो अब बात की जाए अगर शॉर्ट या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो वो क्या है.
So it is standard form is the reverse of expanded form. तो अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये एक्सपेंडेड फॉर्म की रिवर्स फॉर्म है, यानी कि सेम यही डिजिट, राइट? सो इट इज द वे इन विच वी राइट द नंबर्स नॉर्मली, कि ये वो तरीका है जिसमें हम नंबर्स को नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है. देन वी हैव द एग्जाम्पल, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस. सो इट माइट बी रिटन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 70 crores 54 lakhs 21,020. Let's move to the exercise. So it is write the number names for the following numbers. तो इन numbers के number names लिखते हैं जल्दी से. तो सबसे पहले हमें दिया गया है 31 28 604. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे place value chart में fix कर लेंगे. So let's write the place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, then lakhs and 10 lakhs. So let's put the number. So it is 4 0 6 8 2 1 3. करेक्ट. तो हमने देखा कि 31 किसके नीचे आ रहा है, lakhs के. So we'll write it as 31 lakh, right? 28,000 and 604. क्लियर? सो इसी तरीके से हम इसको प्लेस करने वाले हैं. डन. एंड दिस इज हाउ वी कैन number name the following numbers very easily, right? Then write the numerals for the following number names. अब हमें उल्टा करना है कि हमें नंबर नेम्स दिए गए हैं और हमें इनके नंबर न्यूमरल्स लिखने हैं. अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. हम फिर से वो नंबर चार्ट बनाएंगे, राइट? प्लेस वैल्यू चार्ट. ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crores and 10 crores, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 करोड़, सिंपली 3 करोड़ है तो 3 करोड़ लिख देते हैं. 25 लाख, तो 25 लाख है तो 25 lakhs के नीचे लिख देते हैं. 41,000 के नीचे है तो 41,000 यहाँ लिख देते हैं. 278 को हंड्रेड्स, टेंस और वंस के बीच में लिख देते हैं, 1 के नीचे लिख देते हैं, राइट? सो ये बन गया हमारा नंबर, राइट? तो अब हम इसमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा लगा देते हैं. 3 करोड़ 25 लाख 41,278. Clear? Now, the next thing, so it is write the number names for the following numbers. तो अब हमें इन नंबर्स के नंबर नेम्स लिखने हैं. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम से इसमें कॉमा लगाया है. 3 3 then 1, अगेन 3 3 then 1, राइट? तो हम जल्दी से इंटरनेशनल सिस्टम वाला प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेते हैं. सो लेट्स राइट द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट विच इज ones, tens, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million, then 10 million, and then 100 million, right? Let's try to put the numbers in the charts. So it is 864. So it is 864, then 192, 192, then 7, right? So same we can also put the commas like this. तो हमने देखा कि 7 किसके नीचे आ रहा है, मिलियन के. So we'll write
7 million. 29,000. So, no, 2, 9 and 1 under 1,000, right? So, we'll write 291,000. Then 468. Correct? This is how we can do the number names in the international system as well. Then the next thing, write the numerals for the following number names. अब हमें number names दिए हुए हैं और उसके लिए हमें numerals लिखने हैं. So how it is done? 73,583,254. Okay. So same process we are going to follow. Ones, tens, 100, 1,000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. Right? तो अब क्या है 73 million. So obviously 73 हम million के नीचे लिख देंगे. 583,000 1000 के नीचे है तो 583,000 के नीचे लिख देंगे. And then it is 254. 254. Correct? अब हम commas place कर देंगे उसे according and it became our number numeral. Clear? So this is how all the things are done. The most important thing you are going to follow is the place value chart. Use commas according to the Indian and international place value systems for the following numbers. Okay. तो अब आपको नंबर्स दिए गए हैं कुछ यहाँ पर और उन्हीं सेम नंबर्स को पहले आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास प्लेस करने हैं और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. राइट? तो जल्दी से करते हैं. सबसे पहले होता है, पहले हम इंडियन सिस्टम लेते हैं. राइट? इंडियन सिस्टम है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then lakhs, 10 lakhs and crores and 10 crores. Right? So let's place the number in this, which is 7, 6, 2, 9, 8, then 7 and 5. Right? So यहाँ पर हम कॉमास लगा देते हैं. So it became 57,89,267. Clear? After that, we have, okay. After that, we have to put the commas according to the international system. तो अब international पे आ जाते हैं. International का place value chart है ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million and 100 million. Right? So, अब जल्दी से numbers को इसमें put करते हैं, which is 7, 6, 2, 9, 8, 7 and 5. Right? So, it became 5,789,267. Clear? I hope I made you clear with the international and the Indian system very clearly. Right? Now, moving up to the next one. Write the following numbers in expanded form. So, I hope you'll be easily able to convert them in their expanded form. Right? Just 4 is there. So, आप 4 लिखेंगे and 4 के आगे जितने भी digits हैं आप count करेंगे and you'll put the zeros. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Write the following numbers in expanded form. So, अब आप numbers को expanded form में कैसे लिखेंगे? So, it is
48, 17 and 250. ऑब्वियसली सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट इसके नीचे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट हम इसके नीचे रखेंगे, विच इज ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs and 10 lakhs. Right? So, it is simple. So, आप इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर zeros पुट कर देंगे. Clear? Then write the following in standard form. तो standard form में भी we are going to do the same thing. Right? We are going to put the place value chart and then we are going to write its numeral, right? The short form. Clear? Then moving ahead. Now we have comparison of numbers. तो अब numbers को कैसे compare करेंगे वो पता लगाते हैं. So first of all we have rule 1. So rule number 1 क्या कहता है? The numbers having more digits is greater. हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल टेक 2 नंबर्स विच इज दिस, राइट? 2 नंबर्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि एक ए है और एक ए है. द फॉर्मर नंबर हैज 9 डिजिट्स while the later has 8 digits. हमने देखा कि जो पहला नंबर है उसमें हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, बट जो दूसरा नंबर है उसमें हमारे पास 8 डिजिट्स हैं. Therefore, the former number is the greater. तो इसीलिए जो पहला 9 डिजिट वाला नंबर है वो ग्रेटर नंबर है. क्लियर? Then rule number 2. If the number of digits are the same, we compare the leftmost digits. कि अगर नंबर जो है डिजिट्स के वो सेम है तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, राइट? लेफ्ट मोस्ट यानी कि दिस साइड, लेफ्ट साइड से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं. इफ दे आर ऑल्सो सेम वी कंपेयर द नेक्स्ट डिजिट्स एंड सो ऑन. कि अगर वो भी सेम है तो हम और आगे की डिजिट्स पे जाते हैं, राइट? सो एग्जाम्पल विच इज ग्रेटर, दिस और दिस, तो हमने लेफ्ट साइड से शुरू करना है. 1 1, 6 6, 4 5. सो वी गॉट टू नो, राइट? क्योंकि 16 और 16 दोनों ही तरफ सेम थे, बट जैसे ही हम आगे वाले डिजिट पे गए तो वहां पर था 4 और 5. तो हमें पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4. तो ऑब्वियसली वी गॉट टू नो दैट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन. क्लियर? सो इट इज रिटन एज लाइक दिस ओनली. क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर. असेंडिंग का मतलब ही होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, राइट? तो ऑब्वियसली हम इसी तरीके से पता लगाएंगे कि कौन सा डिजिट सबसे छोटा है तो वो सबसे पहले आएगा और कौन सा बड़ा है वो उसके बाद आएगा. क्लियर? सो जैसे कि हमें यहाँ पर ये 3 नंबर्स दिए गए हैं. पहले सबसे पहले फॉर्मर डिजिट देखते हैं विच इज 1. ओके, सबसे पहले हम तीनों ही नंबर्स में डिजिट्स काउंट करते हैं कि किसमें कितने डिजिट्स हैं, राइट? सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Again 9 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? सो हमने देखा कि इस डिजिट में वी हैव द ओनली 8 डिजिट्स, राइट? तो सिंपल सी बात हो गई कि इन 3 नंबर्स में ये 8 डिजिट वाला सबसे छोटा हो गया, तो हमने ये यहाँ पर सबसे पहले लिखा है. करेक्ट? देन मूविंग अप टू दीज 2 डिजिट्स, सबसे पहले फॉर्मर नंबर चेक करेंगे विच इज 1 एंड 1 ओवर हेयर ऑल्सो, 2 बट 3 ओवर हेयर, राइट? तो हमें पता है कि विच वन इज द स्मॉलर वन विच इज दिस. सो हमने ये लिख दिया है सेकेंड नंबर पर. देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू राइट दिस डिजिट. देन सेम गोज. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव फॉर्म द स्मॉलेस्ट and greatest 9 digits number using digits 0, 1, 4, 3 and 5 only. कि हमें
सबसे बड़ा 9 डिजिट का और सबसे छोटा 9 डिजिट का नंबर बनाना है सिर्फ इन 5 डिजिट्स को यूज करके, राइट, विच इज 0, 1, 4, 3 एंड 5। तो हम क्या करेंगे कि जो डिजिट्स आर गिवन ओनली 5 इन नंबर, के हमें सिर्फ 5 डिजिट्स दी गई हैं। वी रिक्वायर 4 डिजिट्स मोर टू फॉर्म अ 9 डिजिट नंबर, कि हमें 4 और डिजिट्स चाहिए होंगी अगर हमें यही 9 डिजिट नंबर बनाना है, राइट। तो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर दीज 4 डिजिट्स मस्ट बी 0, कि सबसे छोटा नंबर जब हम बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा 4 डिजिट जो हम लेंगे वो होंगे 0, स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन डिजिट्स, राइट, जो इन सभी गिवन डिजिट्स में से सबसे छोटा है, राइट। सो इट इज these zeros must be written after the smallest digit 0 to make the smallest number, कि ये जो zeros हैं इन्हें हमें 0 के बाद ही लिखना है ताकि हम सबसे छोटा 9 डिजिट का नंबर बना सके। So 0 in the beginning have no value, so we start from the next smallest digit, that is 1, कि 0 अगर हम स्टार्टिंग में लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसीलिए हम शुरू करेंगे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट 1 से, अगली स्मॉलेस्ट डिजिट जो कि है 1। सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी दिस, राइट। हमने देखा कि इंटरनेशनली हमने नंबर बनाया है, सो इट इज हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर बनाया है, सो इट इज 10 crores 345, राइट। देन फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर दीज 4 डिजिट्स बी 5, द ग्रेटेस्ट ऑफ द गिवन डिजिट्स। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है तो जो 4 एक्स्ट्रा डिजिट हमें लेनी है वो होंगी 5, जो कि इन सभी गिवन डिजिट्स में से सबसे बड़ा नंबर है। These must be written in beginning to make the greatest number, कि इन्हें हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे ताकि हम ग्रेटेस्ट नंबर बना सके। So it is the greatest number 55 crore 55 lakh 54,310. Clear? We have successor of a number and predecessor of a number. सिंपल है, सक्सेसर का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसके आगे वाला नंबर, राइट, जस्ट आफ्टर द नंबर दैट इज गिवन, एंड प्रेडेसर मीन्स पीछे वाला, द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर, राइट। तो एग्जाम्पल दिया गया है सक्सेसर ऑफ 230409999 इज 23041,000, right? So it is 2,30,40,999 का सक्सेसर होगा 2,30,41,000। प्रेडेसर के लिए फॉर एग्जाम्पल द प्रेडेसर ऑफ 54,01,00,000 इज 54,99,999, right? Then we have the exercise which says fill in the boxes. तो हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले we are going to count the number, count the digits, right? So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो जाहिर सी बात है जो इसमें लार्ज डिजिट ज्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर ग्रेटर होता है। Then moving up to this one, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, 9 digits we have. Then starting from the former number, which is 4 and 4, 6 and 6, 4, 6. So we got to know that 6 is greater. So hence 6, this side is the greater one, right? Then writing in descending order. Descending means greater to smaller, right? Descending का मतलब ही होता है greater to smaller. Correct. So greater को smaller में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले obviously we are going to count the digits first of all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviously, all of them have 9 digits with them, right? सभी के पास 9 digits हैं।
तो अब beginning from the former number which is 6, 7 and 6. So obviously we know that 7 is the greater one, तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे, right? Then moving up to these two, we have same numbers जहाँ पर, तो let's have a look on the beginning from the former numbers, right? Which is 6, 6, 7, 7, 7, 6. We got to know 7 is the greater one, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा और ये 3. Clear? Then writing in ascending order, you all know very well, we have did it earlier. So which is smaller to greater, right? I hope you'll be able to do it very quickly. Then moving ahead, write the successor of. Successor means one, the number which is after it, right? So 965432229. तो इसका successor होगा. How we are going to write the successor? It is 0, 0, 3, 3, 4, 5, 6 and 9, right? Then write the predecessor. अब predecessor लिखना है. Predecessor will be written as the number just before that. So it is 4009001. We have the next topic which is rounding off large numbers. तो हम कैसे इन large numbers को round off करेंगे? Let's see. So it says rounding off to the nearest 10. तो अगर हमें nearest 10 के आसपास round off करना है तो हम कैसे करेंगे? To round off a large number, to round off a number to the nearest 10, we first find the two lengths between which the given number lies and then find the 10 which is closer to the number and round off the number to that 10, right? तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के पास, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर जो कि टेंस पर हैं, राइट? दो नंबर्स, तो हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं टेंस वाले, राइट? बिटवीन विच द नंबर लाइज, जिनके बीच में वो टेंस वाला नंबर एक्चुअली है. देन फाइंड द 10 विच इज क्लोजर, उसके बाद वो 10 निकालना है जो उसके पास है. एंड देन राउंड ऑफ द नंबर टू दैट 10, और उसके बाद हमें उस नंबर को राउंड ऑफ कर देना है. जस्ट लाइक राउंड ऑफ 677 टू द नियरेस्ट 10. तो हम क्या करेंगे, 677 किन दो टेंस के बीच में लाई करता है? इट इज 670 एंड 680, राइट? तो हमने ये इस तरीके से ड्रॉ कर ली एक लाइन, राइट? अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि 70 तो यहाँ है और 80 यहाँ है. अब 677 यहाँ लाई कर रहा है, सो वी नो कि ये 670 से थोड़ा ज्यादा दूर है और 680 के पास है. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, वील राइट इट 680. तो इसीलिए 677 का राउंड ऑफ जो होगा वो क्या कहलाएगा, 680. राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अब अगर हम राउंड ऑफ करेंगे 100 के पास, राइट? तो हाउ इट इज डन, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, we first find between which two hundreds the given number lies. सबसे पहले हम देखेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में वो हंड्रेड्स नंबर लाई कर रहा है, राइट? देन फाइंड द 100 विच इज क्लोजर नंबर, उसके बाद वो 100 निकालेंगे जो उसके क्लोज होगा, द नंबर टू दैट 100. उसके बाद हम उस नंबर को उस 100 से राउंड ऑफ करेंगे. जस्ट लाइक राउंड ऑफ 677 टू द नियरेस्ट 100. अब हमें राउंड ऑफ करना है 677 को नियरेस्ट 100. सो इट इज 600 यहाँ आ गया एंड 700 यहाँ एंड 677 लाइज ओवर हेयर. तो हमने देखा कि अगर हम 100 प्लेस से देखेंगे तो ये दूर है और ये पास है, राइट? सो हेंस वी गॉट टू नो दैट द राउंड ऑफ 677 नियरेस्ट 100 इज 700. Clear? Then moving ahead, we have rounding off to the nearest 100.
तो अब राउंड ऑफ करते हैं 100 के पास वाले नंबर को, राइट? सो हाउ इट इज डन? नेक्स्ट वी हैव राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। तो हम 1000 के पास से भी उसी तरीके से राउंड ऑफ करेंगे. To round off a number to the nearest 1000, we first find between which 2000 the given number lies. अगर हमें 1000 के पास नंबर को राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले वो 2000 निकालेंगे जिनके बीच में वो लाई कर रहा है. Which is closer to the number and round off the number to that 1000. और वो जिसके भी पास होगा हम उसको उसी नंबर के से राउंड ऑफ कर देंगे, राइट? तो जैसे कि एग्जाम्पल राउंड ऑफ 4450 टू द नियरेस्ट 1000. तो हमने देखा कि 4450 जो है वो इस जगह पर लाई कर रहा है, राइट? बिटवीन 4000 एंड 5000. तो हमने देखा कि 4450 जो है वो 4000 के ज्यादा पास है, राइट? तो इसीलिए therefore 4450 is rounded off to 4000, राइट? We saw कि ये कम है और ये इधर की तरफ ज्यादा है. Now, moving ahead, we have the exercise which says complete the table by rounding off the given numbers. तो अब हमें given numbers को round off करना है और इस टेबल को complete करना है. Let's try out one. So it is, सबसे पहले हमें 10 से राउंड ऑफ करना है, राइट? तो हम देखेंगे कि ये कौन से 10 के पास है. पहले तो कौन से 10 के बीच में आ रहा है. So it is coming between 48,000 and 4800, right? तो हम किसके पास है ये 48,000 के, ऑब्वियसली. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4880, राइट? 10s 80 आ रहा था और सबसे पहले देखते हैं 48,086. तो हमें राउंड ऑफ करना है 10 से सबसे पहले, राइट? तो 10 देखते हैं, एक ये आएगा 80 के बीच में और 90 के बीच में, राइट? तो अब हम देखेंगे कि 86 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा 86. तो 86 ऑब्वियसली 90 के ज्यादा पास है. तो हम लिख देंगे 48,090, राइट? सेम गोज विद द 100 प्लेस. 100 में भी हम यही करेंगे, यहां से देखेंगे, राइट? सो 100 कौन सा आएगा यहाँ पर? 000 और उसके बाद 100, राइट? तो हम देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसी के आसपास आएगा. सो इट विल बी रिटन एज 48,000 अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100. अब आते हैं 1000 पे. तो अगर हम 1000 की बात करें तो ये किसके पास है? पहला है 48,000 और दूसरा है 49,000, राइट? तो अगेन वी सी कि ये इसके आसपास ही कहीं आएगा. सो अगेन इट इज 48. सो आई होप यू विल बी इजीली एबल टू डू द रेस्ट पार्ट्स आल्सो बाय योरसेल्फ. मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव रोमन न्यूमरल्स. तो अब ये रोमन न्यूमरल्स क्या है? लेट्स सी. सच एज we have already learned about Roman numerals in class 4. कि हम Roman numerals के बारे में class 4 में already पढ़ चुके हैं. Let us learn about them. जल्दी से इनके बारे में पढ़ते हैं. So it is, the Roman numerals are formed only by 7 symbols. कि हम सिर्फ यही 7 symbols use कर सकते हैं Roman numerals को बनाने के लिए. The Hindu-Arabic value of each symbol is given below. तो जो हिंदू अरेबिक वैल्यू होती है हर सिंबल की वो हमें यहाँ पर दी गई है. जस्ट लाइक I represented as 1, V as 5, X as 10, L as 50, C as 100, D as 500 and M as 1000, right? तो उसके बाद we'll notice that there is no symbol for 0. तो अब हम देखेंगे कि 0 के लिए कोई सिंबल है ही नहीं. Then the rules for writing numerals using in the Roman numeral system are as follows. तो हमें यहाँ पर कुछ rules दिए गए हैं जो हमें follow करने हैं Roman numeral system लिखते टाइम. So सबसे पहले we have rule 1. If 1 is placed to the right of B or X, the value gets added. कि अगर हम इस 1 को B के आगे या फिर 10 के आगे लगाएंगे, X के आगे लगाएंगे तो उसकी वैल्यू उस नंबर के साथ एड ऑन हो जाएगी. सपोज 5 + 1 = 6.
10 plus 1 is equal to 11, right? Rule number 2, if 1 is placed to the left of v or x, the value gets subtracted. अगर v के पहले हम इस 1 को लगा रहे हैं या x के पहले लगा रहे हैं तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. That means 5 minus 1 is equal to 4. 10 minus 1 is equal to 9. Then rule number 3, I, x, c and m can be repeated together at most 3 times in a numeral. कि 1, x और c जो है, m जो है, ये रिपीट किए जा सकते हैं, सिर्फ 3 बार, उससे ज्यादा बार ये रिपीट नहीं किए जा सकते हैं. करेक्ट. Then we have rule number 4. V, L and D can be used only once in a number. कि ये जो V, L और D है ये एक नंबर में सिर्फ एक ही बार यूज किए जा सकते हैं. Then rule number 5. If smaller numbers follow larger numbers, the numbers are added. कि अगर smaller numbers, जैसे कि अभी बताया कि अगर smaller numbers जो है वो larger numbers के बाद है तो हम उन्हें उनकी वैल्यू में ऐड कर देते हैं. पर अगर smaller number appears before the larger number, the number is subtracted. अगर वही नंबर उससे पहले दिखाई दे जाए तो हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसकी वैल्यू में से. रूल नंबर 6, ओनली 1, x और c कैन बी सब्ट्रैक्टेड. सिर्फ 1, x और c ही सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं. v, d, m कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड. b, d, m जो है वो सब्ट्रैक्ट किए ही नहीं जा सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, we have example which says write 104 in the Roman numeral system. तो 104 को हम Roman numeral system में कैसे लिखेंगे? Let us expand and write the given number. तो इसे expand करते हैं. तो it is 104. तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 plus 4. जब हम इसे expand कर देंगे, since 100 is denoted by C and 4 by 4 in the Roman numeral system, we write 104 is equal to 100 plus 4 as CIV. करेक्ट. कि 100 के लिए हमने C का यूज किया और 4 के लिए हमने 1 और V को यूज किया. In the same way these numbers are written, right? Then we have the last one example which says subtract 34 from 40, right? तो अब हम 34 को 40 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर सिंपल है 6 आएगा और 6 को भी हमें न्यूमरल नंबर की तरह ही, रोमन न्यूमरल की तरह ही एक्सप्रेस करना था तो हमने इस तरीके से उसे एक्सप्रेस कर दिया, राइट? देन मूविंग अप टू द एक्सरसाइज. तो दिस क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. तो हमें इन रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में लिखना है. सो हाउ इट इज डन? विच इज XL V1. सो XL का मतलब हो गया 40 और V1 का मतलब हो गया 6. इट इज 46, राइट? देन add or subtract the following. Give your answers as Roman numerals. कि हमें इन्हें ऐड करना है या फिर माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइंस. एंड उसके बाद जो आंसर आएगा उसको भी रोमन न्यूमरल्स में ही एक्सप्रेस करना है. सो इट इज, सबसे पहला वाला लेते हैं विच इज 34 प्लस 4. तो आंसर आएगा 38 और इसको हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x x x 30 और 8 को हम लिखेंगे V111, राइट? देन विद द -1 लेट्स सी. सो इट इज XL V111. सो ये बन गया हमारा 48 माइनस 10 and 1 is 11. तो 11, 48 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 37, राइट? अब 37 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? x x x V11, राइट? सो इस तरीके से हमने इन्हें रोमन न्यूमरल्स में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर को भी रोमन न्यूमरल्स में ही लिख दिया. दिस इज मैचिंग. आपको सभी हिंदू अरेबिक सिस्टम को रोमन न्यूमरल सिस्टम से मैच करना है. तो नाउ वी हैव द चैप्टर एट अ ग्लेंस. तो अब हम चैप्टर को देखते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर सीखा है, राइट? सो इट इज
99 crore 99 lakh 99,999 is the greatest 9-digit number and 10 crore is the smallest 9-digit number. Clear? Then we have the Indian system of numeration consists of the ones, 1000, lakh and crore periods. के इंडियन सिस्टम में ये सभी वैल्यूज होती हैं और इंटरनेशनल में ones, thousand and millions, right? While rounding off a number to the nearest 10, 100, 1000 or 10,000, we look for their multiples just greater than and less than the given number, right? तो जो मल्टीपल्स हैं उन्हें हम ग्रेटर या फिर लेस देन वाले गिवन नंबर्स के साथ ही मल्टीपल्स उनके कंपेयर करेंगे. द नंबर इज देन राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल इट इज क्लोजर टू. उसके बाद वो जिस मल्टीपल के सबसे ज्यादा पास होता है उसी को हम उसका राउंड ऑफ मान लेते हैं. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को हम रोमन न्यूमरल्स को यूज करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. In Roman numeral system, if smaller numbers follow larger numbers, the numbers are added. If a smaller number appears before a large number, the number are subtracted. कि रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है अगर उसमें स्मॉलर नंबर्स फॉलो करते हैं लार्ज नंबर को तो वो नंबर उसमें ऐड किए जाते हैं, बट अगर वही छोटे नंबर हम उस नंबर के पहले लगा दे तो वो उसमें से सबट्रैक्ट होते हैं. I, X, C and M can be repeated together at most 3 times in a number. कि ये सभी रिपीट किए जा सकते हैं एक साथ सिर्फ 3 बार एक ही नंबर में. 3 से ज्यादा बार हम इन्हें एक ही नंबर में रिपीट नहीं कर सकते हैं. V, L and D can be used only once in a numeral. कि V, L और D एक नंबर में सिर्फ एक ही बार यूज किए जा सकते हैं. That was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all are clear with the concepts. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.